चिरकुंडा में नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान उपाध्यक्ष या यूं कहें कि भाजपा और मार्क्सिस्ट के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, जहां भाजपा के जयप्रकाश सिंह और मार्क्सिस्ट के संतू चैटर्जी एक दूसरे के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज पर अपमान और नगर परिषद चिरकुंडा में विकास के नाम पर लूट का दोनों एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि मामला राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने से शुरू हुआ और चिरकुंडा में विकास कार्यों पर चला गया। चिरकुंडा नगर परिषद उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह द्वारा संतू चैटर्जी के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने और उनके कार्यकाल में कोई कार्य क्षेत्र के विकास कार्यों पर नहीं किया गया, जहां संतू चैटर्जी ने सिटी लाइव से बात करते हुए कहा कि जयप्रकाश सिंह जिस स्थान पर बैठकर आरोप प्रत्यारोप का खेल कर रहे हैं वो स्थान नगर परिषद चिरकुंडा मेरे कार्यकाल में किया गया है, जिसके साथ अन्य कई योजनाएं हमारे कार्यकाल में रखी गई थी जो आज धरातल पर हैं। चिरकुंडा वाटर प्लांट, टाउन हॉल, मैरिज हॉल हमारे कार्यों की पहचान है। वर्तमान समय में सिर्फ चिरकुंडा को लूटा जा रहा है जो जग जाहिर है। संतू चैटर्जी ने जयप्रकाश सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि केंद्र में आपकी सरकार है, सीबीआई ईडी आपके हाथ में है। वर्ष 2008 से अब तक के सभी योजनाओं को सीबीआई और ईडी से जांच करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कल एक चिरकुंडा नगर परिषद उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी का एक क्लिप देखे जिन्होंने बाइट दी है। उन्होंने वर्तमान उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी ने मेरे ऊपर राष्ट्रीय ध्वज विरोधी तथा चिरकुंडा का विकास एवं भाषाभाषी जात पात की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संतू चैटर्जी द्वारा कभी भी राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं किया गया, ना ही मेरा घर में या मेरा ऑफिस में झंडा लगा। मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ, जो मेरा घर में या ऑफिस में झंडा लगाया कि नहीं, फहराया कि नहीं, क्या जयप्रकाश सिंह जी ने घूम के देखा? आई बात सही है, मैंने सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं किया, क्योंकि हम दिखावा करने नहीं चाहते हैं। हम लोग लाल झंडा का सिपाही है, उसमें जो है हम लोग अनुशासित दल के कार्यकर्ता हैं। हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को अपने दिल में रखते हैं और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देने जानता है, ना कि बीजेपी जैसा इसका दिखावा करते हैं। उन्होंने कहा कि मानवीय भूल है। सबसे राष्ट्रभक्त पार्टी के चुने हुए विधायक, अध्यक्ष, पार्षद, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री सभी का मानवीय भूल है। ये सब क्या है? ये सब भी मानवीय भूल है। इसलिए मानवीय बल वही से होता है। ये बोल के अपने को दरकिनार करना। उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी किया जिसमें उन्होंने दूसरे के ऊपर आरोप लगा के अपने को दरकिनार किया और आज बड़ा बात बोल रहे हैं। अब आते हैं भाषाभाषी के बात के ऊपर। उसमें जो राजनीतिक आरोप लगाया, मैंने जिसके ऊपर दिए हैं दोनों विधायक जी, अध्यक्ष जी, मेरे भाषाभाषी का है। इसलिए हम लोग जात पात का राजनीति नहीं करते हैं। आपको ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, इसमें ये सुनाई दे रहा है कि आपने दूसरे के ऊपर मानवीय भूल का आरोप लगाकर अपने आप को दरकिनार कर ले रहे हैं। चिरकुंडा तथा भारत की जनता को मालूम है कौन दल जात पात की और भाग का राजनीति करते हैं। हम लोग समूहों का राजनीति करते हैं, ना जात पात की राजनीति करते हैं। अब आते हैं विकास की बात पर। चिरकुंडा में कितना विकास हुआ वो सभी जानते हैं। आज का दिन जो भी काम आता है उसमें पहले बंटवारा होता है। ये पार्षद लोग को मुंह से भी सुना है, हम लोग भी जानते हैं। हमने कभी तक ठिकादारी नहीं किया, ना मेरा भतीजा भगीना कोई ठिकादारी किया है। उसको खबर ले कौन ठिकादारी कर रहा है। अपना भी विकास हुआ है। उसमें उन्होंने जो बोला हम लोग को समय कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आज जो जहाँ खड़ा होकर जयप्रकाश जी बाइट दे रहे हैं, जिस ऑफिस में बैठ के ऑफिस चल रहा है वो किस समय का बना हुआ है उसको नजर नहीं है। कौन समय वाटर सप्लाई हम ही लोग को समय का बना हुआ है। वेस्ट मैनेजमेंट, टाउन हॉल, विवाह भवन जो आया है वो हम ही लोग को समय डीपीआर बना था। उनको शायद मालूम नहीं, हम ही लोग को समय टाउन हॉल का और विवाह मंडप का
अग्रिम राशि 50 लाख रुपया हम ही लोग को समय आया था। उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव के बाद अभी हो रहा है। इन लोग को समय विकास हुआ, 25 लाख करके 3 गो रोड बना। वो 3 रोड में रोड का जो है जगह का परिवर्तन किया गया। ऐसा जगह कुछ रोड बना है जहां आदमी तो चलने का दूर, ऐसे जानवर भी नहीं चल, जानवर भी उसमें पास नहीं करता है। ये भी जांच का विषय आदमी देखे। उनके समय 1 करोड़ का सौंदर्यीकरण हुआ है। चिरकुंडा जनता की भली भक्ति जनता है, जे सौंदर्यीकरण जो हुआ है तीनों बोर्ड का, उसमें क्या हुआ है, कौन ठेकेदारी किया, इसका चिरकुंडा जनता को मालूम है। इनका समय यही विकास हुआ। सौंदर्यीकरण सब यहाँ का जनता जानती है। इस तरह जो सामान खरीदा गया है उसका भी जो क्या विकास हुआ, उसमें क्या हुआ, घोटाला हुआ। आपको पिछले प्राइवेट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आए थे भारती जी, उन्होंने इसको उजागर किया था। उसमें डीजीएल का घोटाला का उजागर किया था, जो आपका मीडिया में भी आया था। उन्होंने सब प्रूफ का साथ उजागर किया था, लेकिन उन्होंने ठेकेदारी का भी विरोध किया था, लेकिन किसी तरह उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। हमने बहुत जगह किया। हम एक चीज बता रहे हैं, अगर जयप्रकाश सिंह जी को अगर इतना ही है, सच साहस है, तो 2008 से हम लोग को समय काल से आज तक का जांच करवा ले। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसमें कौन क्या किया है वो सब आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने हमको चेयरमैन कुर्सी का बात बता रहे हैं। चेयरमैन का कुर्सी उन्होंने भी लड़ा था। निर्दलीय चुनाव हुआ था पहले बार, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था जिसमें हम जीत कर आए थे। दूसरा बार भी उन्होंने भी लड़ा था, वो दूसरा बार भी पराजित हो चुके। तीसरे बार जो थर्ड टर्म में जो चुनाव हुआ, दलीय आधार पर हुआ। दलीय आधार पर पूरा मशीनरी उसको काम किया, कार्यकर्ता काम किया, उन्होंने चुनाव जीत कर आया। उनका भी उस कुर्सी के ऊपर नजर है। सबको राजनीति में नजर रहता है। हमारा दल अनुशासित दल है, हम लोग तय करेंगे, हम यहाँ का जोनल अध्यक्ष है, हम तय करेंगे यहाँ कौन कैंडिडेट होगा। हम लोग मिलजुल के कैंडिडेट तय करेंगे। ये तो बात सही है। चुनाव एक प्रक्रिया है, हम लोग राजनीति करते हैं। हम लोग वार्ड से शुरू करके चेयरमैन तक हर इसमें हम लोग कैंडिडेट देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपने को सोचे, गैर दलीय चुनाव हो रहा है, उसमें हिम्मत है, इस बार चुनाव लड़ कर देखे तब उसको रिजल्ट आएगा। कारण चित्रकुंडा जनता सब भली भली जान गया, उसको नकार दिया। झंडा आज भी इसमें क्या मानवीय गुण बोलेंगे, या अभी भी झंडा बिली करके जो लगाया, लेकिन वो सब झंडा अभी कैसे है, उसका दायित्व तो किसका है? उनको इस चीज को घूम के देखे। संतोष जी झंडा पाए नहीं फहराया, सब जानता है। टेम्पो स्टैंड में हम फहराते है, इसलिए उनको इस सबक हमको सिखाने का जयप्रकाश सिंह जी को जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने तरफ झांक कर देखे और अपने विकास को जो बात बोले उसको जांच कराए। उसमें जांच होने से किसका विकास हुआ पता चलेगा। और ये भी बता रहे, ईडी सीबीआई बीजेपी का है, हम ऊपर तक इसको पीएम कार्यालय तक लिखेंगे। 2008 से आज तक का पूरा जांच कराने के लिए पीएमओ कार्यालय को भी हम लिखेंगे, नगर विकास को लिखेंगे। और उनको भी साहस है तो अपना पैड में लिख के दे करने का, दूध का पानी हो जाएगा, तब पता चलेगा। ऐसे जनता यहाँ का जनता है कौन क्या कर रहा है। उनका कहना है कि आप राष्ट्रीय ध्वज के नाम पर राजनीति करें, आने वाले चुनाव को लेकर अपने सीट की दावेदारी करें, इसके लिए आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हम राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कौन किया? राष्ट्रीय ध्वज का कोर्ट का जो नियम अनुसार जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, हम राष्ट्रीय ध्वज को क्या उसे लगाने का है, कोर्ट वही बताता है। अगर हम गलत कंप्लेन दिए हैं तो हमारा ये होगा, अगर हम सही है तो जांच का विषय है। हम एक एक चीज को रखे हैं, इसलिए उन्होंने इसके लिए जो हम राष्ट्रीय ध्वज लेके चुनाव के लिए जो कर रहे हैं, ये बात नहीं है। चुनाव जब होगा, हमारा संगठन चुनाव तो लड़ेगा, कैंडिडेट वो तय करेगा, कुर्सी
हम लोग कोई नहीं है, उनको क्या मिल जाएगा ऐसे पार्टी कलर में होने से। अभी घर दलिया है, दलिया जब चुनाव है लड़के इस बात दिखा दे, हमारा वो बात नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग दिल में रखते हैं, ये गलत, हमको राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ इसलिए हमको लगा एक तो हो सकता है। ये सब क्या है, ये सब अब देखिए ये सब क्या है, ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं है। जब जानते नहीं है तो काहे इतना दिखावा करने का जरूरत है, सोशल और मीडिया में देख के ये सब करने का क्या जरूरत है। ये चिरकुंडा जनता को बढ़िया से मालूम है, चिरकुंडा में एक कुर्सी टेबल नहीं था। चिरकुंडा नगर परिषद का हम लोग पहले टर्म में चेयरमैन हम और हमारा पार्षद सब मिलकर बहुत ही करके आज ऑफिस बिल्डिंग जहाँ बैठते हैं ऑफिस बिल्डिंग बनाया है, पहला चुनाव हुआ था। उसके बाद आज जो चिरकुंडा में पानी का इतना संकट था, पानी का प्रोजेक्ट हम लोग लाए। आज जो बना है टाउन हॉल, वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो रहा है, सब हम ही लोग को समय का डीपीआर बना हुआ है और उनको भलीभांति समझना चाहिए हम ही लोग का समय टाउन हॉल और चुनाव हुआ। उसके बाद रोड का जो है पैसा उस समय कम आता था, ऐसा तो नहीं जो पैसा है हम लोग खा गया, लेकिन अभी पैसा आता है, पैसा का बंदर बाट हो रहा है। इसका जांच होने से क्लियर होगा जी क्या विकास हो रहा है उसमें बंदर बाट। एक तो वो अपने भाई को बचाना चाहता है, दूसरा बात है उन्होंने अपने विधायक और अध्यक्ष के ऊपर क्लिप करके उन्होंने उनके सर पर तोड़ दिया था। जब उनका भाई कभी आया वो अभी उसको दिखाने के लिए अपने को दरकिनार कर अभी थोड़ा पार्टी के पास ही देखा, क्योंकि उसका क्लिप आया था तो ये वायरल हुआ, तो वो अपने को बचाव करने के लिए ये चीज कर रहा है और कुछ नहीं। अभी देखिए एगारपुर प्रखंड में अधिकारी लोग का आवास बन रहा, जिसका शिलान्यास यहाँ का विधायक और संसद महोदय ने किया। केलियासोल में भी वही बन रहा है, उसमें भी उन्होंने शिलान्यास किया। लेकिन जिसका नियम है, जो पहले जो शिलान्यास होता है उसमें प्रकलित राशि को दर्शाया जाता है, लेकिन दर्शाया नहीं गया, ये लोग शिलान्यास किया। इसमें क्या जनता को गुमराह हो रहा है, जनता कैसे जानेगा कितना का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये देखने का जिम्मेदारी उन लोग जब शिलान्यास कर रहा है उन लोग को देखना है। और एक रोड भी 9 किलोमीटर का रोड भी हो रहा है केलियासोल प्रखंड में, उसमें भी शिलान्यास हुआ, उसमें भी प्रकलित राशि नहीं है। इसमें जहाँ इसमें एक दूसरा मैसेज आ रहा, इसको प्रकलित राशि होने के बाद ही होना चाहिए, यही इन लोग को मानसिकता है। इसको भी एक जांच का विषय है, क्या कारण है हमको पता नहीं, लेकिन हमको जो जहाँ है नियम अनुसार इसका प्रकलित राशि रहना चाहिए, तभी सब कुछ होता है। कोई भी छोटा टेंडर हो, छोटा काम हो, सबका ही रहता है, लेकिन इसमें कई राशि लिखा हुआ नहीं। यही हाल चिरकुंडा में जो सौंदर्यकरण का जो 3 गो मोड़ में हुआ है, यही हाल है। इसमें ना कोई बोर्ड लगा है ना प्रकलित राशि है, तो जनता कैसे जानेगा कितना का काम हुआ, तब ना जनता का हक में। हम लोग बोल रहे हैं, अखबार में आया था तब जनता जान रहा है, लेकिन ऐसे बोर्ड रहने से सब जनता को मालूम पड़ेगा, क्योंकि जनता को इतना भी पब्लिक को मालूम है कितने इस रुपया का कैसा काम होना चाहिए। इसमें पूरी घटना हुआ है, इसका जांच के लिए हमने दिए भी थे, निगरानी को भी दिए थे, हमको पता नहीं कहीं जांच नहीं हुआ, ऊपर तक भेजे थे। तो फिर एक बार हम लोग इसको करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो अभी इस सब को जांच के लेकर हम लोग नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना पर बैठे। इसमें यही चीज आता है हमको, जो ये है जनता को गुमराह करना ही भाजपा का राजनीति है।